क्या क्या कॉस्ट आती है, किस तरह से आपने अपना ब्लॉक अकाउंट बनवाना है, कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं। जर्मनी जाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की स्टूडियो में हम आपको ये बताने लगे हैं कि स्टडी इन जर्मनी की कॉस्ट क्या है, क्या ब्रेकडाउन है, किस तरह से आपने किस स्टेप पे कितनी कितनी फी पे करनी है, किस तरह आपने एडमिशन अप्लाई करना है, पब्लिक प्राइवेट में क्या डिफरेंस है, आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। ये सारी बातों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में डिटेल के अंदर मिलेगा। तो जैसे कि आपको मेरी अभी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि व्हाट डज इट कॉस्ट टू स्टडी इन जर्मनी, अपडेटेड इन 2025, ये एक फ्रेश आर्टिकल है। इसके ऊपर हम इसको सारा बताएंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हम 6 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला स्टेप है जर्मनी ब्लॉक अकाउंट, ट्यूशन फी, हाउसिंग, फूड एंड ग्रोसरीज। इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर की कैसे करना है आपने। तो अगर मैं इसके पूरे प्रोग्राम की समरी के बारे में बात करूं, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट 11,904 पाउंड पर ईयर के हिसाब से होनी चाहिए, जो कि 992 पर मंथ बनती है टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस। पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी ओनली हैव सेमेस्टर फी, तो वो हमारी रेंज करती है बिटवीन 100 टू 350 यूरोस। उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो फी है वो रेंज करती है बिटवीन 5,000 टू 20,000 यूरोस एनुअली। अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी फी जो है वो अप टू 65,000 यूरोस तक जा सकती है। इसके अलावा फूड एंड ग्रोसरी पे आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपने 198 पाउंड्स या 200 पाउंड्स तक जो है वो आपकी स्पेंडिंग होगी। स्टूडेंट्स इन जर्मनी स्पेंड एन एवरेज ऑफ 410 मंथली फॉर हाउसिंग, मतलब कि वहां पे हाउसिंग के लिए जो ऑप्शंस हैं तो वो तकरीबन आपको 410 यूरो पर मंथ के ऊपर मिलेंगे। तो अब तक आप ये समझें कि 410 और 200 610 यूरो आपके सिर्फ हाउसिंग और फूड के ऊपर लगेंगे। इसके बाद मंथली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पास इन जर्मनी कॉस्ट अराउंड 49 यूरोस। 49 यूरोज आपके ये ऐड हो जाएंगे, 610 यूरो वो और 50 यूरोज ये, तकरीबन आपके 600 जो है वो 60 यूरो अब तक आपका ये एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा जो आपने अपनी इंश्योरेंस पे करनी है दैट इज 142 अराउंड 142 यूरो पर मंथ। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो वेरी करती है बिटवीन 31 पाउंड्स फॉर स्टडी मटेरियल्स एंड अदर जो 144 पाउंड्स हैं पर मंथ, दीज आर योर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो टोटल अगर हम इसको करें तो ये तकरीबन 660 यूरो वो, उसके बाद 31 पर मंथ फॉर योर स्टडी मटेरियल, तो ये बन गया आपके 690 प्लस 144 750 एंड 142, तो 800 900 के पास आपका 992 1000 यूरो आप इसको टू बी मतलब आप इसको अप्रोक्सीमेट कर लें कि 1000 यूरोस तक आपको इसके ऊपर आपका खर्चा आएगा जर्मनी में रहने का। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रूविंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टडी इन द जर्मनी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो 11,904 ये एग्जैक्ट अमाउंट है जो आपको चाहिए स्टडी इन जर्मनी के लिए। और इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, जिसके अंदर आपका ब्लॉक अकाउंट है, उसमें फिनटीबा है, फिनटीबा बैंक है, वो आपने कहीं पे भी नहीं जाना, घर बैठे आप सारा कुछ ऑनलाइन बना सकते हो, सारा कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर ऑनलाइन नहीं करना तो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी पेमेंट भेज सकते हो। इसके ऊपर ब्लॉक अकाउंट ओपन करने के बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉपर आपने अकाउंट ओपन करके किस तरह से आपने अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है। इसके बाद आपकी जो ट्यूशन फी इन जर्मनी है, पब्लिक और प्राइवेट का, मैं एक बड़ा क्वेश्चन आता है ये हमारे लोगों का कि यार पब्लिक में जाना है या प्राइवेट में जाना है, पब्लिक में क्यों नहीं जाते, पब्लिक में क्यों नहीं अप्लाई करते, प्राइवेट में क्यों करते हैं। ये सारे सवाल मैं आपको साथ साथ इसका जवाब देता हूँ। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी आर वेरी अफोर्डेबल, सेमेस्टर्स आर बाई एनुअली, फी एट सच रेंज फ्रॉम 100 टू 350 यूरोस। इसके बाद हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन यहाँ पे मैंने निकाले हैं आपके लिए। तो उसके बारे में अगर बात करें तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, म्यूनिक बवेरिया, जो सेमेस्टर फी है दैट इज 72 यूरोस टू 85 यूरोस डिपेंडिंग ऑन द कैंपस लोकेशन। अच्छा, अब इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए आपको DWD डार्ड नाम का एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाके आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भी अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि जी हमें वहां पर स्कॉलरशिप फुली फंडेड मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि आप कितना अच्छा, आपका जो है वो बैकग्राउंड है। अकेडेमिया बहुत ज्यादा काउंट नहीं होता वहां पे। अकेडेमिया के अलावा आपकी अदर जो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग की चीजें हैं, जिसके अंदर आपका सोशल केयर, सोशल वर्क है आपका, आपके आयल्स है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये चीजें मैटर करती हैं, प्लस योर मोटिवेशन लेटर। दे गिव अ लॉट ऑफ वेटेज टू योर मोटिवेशन लेटर। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि जिनके मोटिवेशन लेटर इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि उनकी सीजीपीए कम होती है लेकिन वो ज्यादा स्कॉलरशिप ले जाते हैं। क्यों? कि दे हैव द विजन, उनके पास एक पूरा प्रोग्राम होता है कि उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है, क्या करना है। ये सारी बातें आपको कोई प्रोफेशनल ही बता सकता है, या अंटिल अनलेस आप खुद बहुत ज्यादा इंटेंस रिसर्च ना करो तब तक आप इसको नहीं लिख सकते।
तो यहाँ मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो बताया पब्लिक में, जैसे लुडविग है, यहाँ पे 85 यूरो पर सेमेस्टर है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी हेडलबर्ग है, यहाँ पर 161, और इंटरनेशनल्स के लिए भी साथ साथ इसके अंदर मेंशन है। बर्लिन के कुछ ऑप्शन हैं, ये साथ साथ आप सारे यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ा मेजर क्वेश्चन है, आर ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज इज फ्री इन द जर्मनी? So there are some exceptions to there being no tuition fee in the public university. Specialized programs, professional study programs, the federal state of Bavaria. तो ये इन प्रोग्राम्स के अंडर आप अगर आ रहे हो तो आपकी स्टडी जर्मनी में फ्री है। ट्यूशन फी एट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी रेंजेस बिटवीन 5,000 to 20,000 पर ईयर, ये डिपेंड करती है। और इनिशियल डिपॉजिट तकरीबन 4,500 यूरो से 30%, 33% तक आप इनिशियल डिपॉजिट देके वहां पे जा सकते हो। इसके बाद अगर हम जो पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करें तो आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैचलर्स प्रोग्राम रेंजिंग बिटवीन 9,050 पर सेमेस्टर एंड मास्टर्स प्रोग्राम इज बिटवीन 32,200 टू 39,600। इसमें जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का एक बड़ा अजीब सा क्राइटेरिया है। इट डिपेंड्स कि आप कितना ज्यादा डिपॉजिट करवा रहे हो। तो अगर एवरेज फी 14,000 है तो आप फुल फी डिपॉजिट करवाते हो तो दे गिव यू अप्रोक्सीमेटली 33% स्कॉलरशिप। इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे गिज्मा है, बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस इनोवेशन है, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस है, IUA इंटरनेशनल अप्लाइड साइंसेज है। अच्छा, IUA में मैं हमेशा ये बात बच्चों को बताता हूँ कि IUA को आपने तब चूज करना जब आपने पढ़ना है, क्योंकि IUA पढ़ाई में बहुत सख्त है भाई। वो पढ़ोगे तो पास करेगी वरना नहीं करेगी। तो IUA को ध्यान से चूज करना है अपने। गिज्मा इज अ ट्रिपल एग्रीगेटेड ट्रिपल क्राउन अप्लाइड स्कूल, और बहुत जबरदस्त गिज्मा की चीजें हैं। गिज्मा इज आउटस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, और कमाल है, ये मुझे बहुत पसंद है बजाते खुद। आप इसकी फी रेंज भी देखेंगे इंटरनेशनल की तो 11 से 13,000 यूरोस के दरमियान में है। इसी तरह ESMT बर्लिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप अप्लाइड साइंसेज है, अच्छी यूनिवर्सिटीज है, 4 कैंपसेज हैं, बर्लिन, पोर्ट्सडैम, हैम्बर्ग, और उसके अलावा नॉर्थ जो उनका राइन वेस्टफैलिया है वहां पर भी है। और ये वो लोकेशंस है जो बहुत ही अच्छी हैं। अपने जर्मनी इट्स अ वेरी बिग कंट्री। अगर आप इनकी स्टेट्स की बात करें तो देयर आर मोर देन 20 स्टेट्स इन द जर्मनी। तो आप उसको अगर मैप पे देखेंगे तो बहुत सारा, ये जर्मनी बहुत बड़ा मुल्क है। उसमें से जो हमें पता है दैट इज लाइक 10%। जो पाकिस्तान इसको पता है, उनको बर्लिन पता है, फ्रैंकफर्ट पता है, हैम्बर्ग पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी वहां पर सिटीज हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो को शॉर्ट रखते हुए हम इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जर्मनी? ये मैं आपको पहले सारा बता चुका हूँ कि जिसमें आपकी डॉर्मेट्री की, आपके फूड की टोटल ब्रेकडाउन मैंने आपको सारा पिछले स्टार्ट में बता दिया था, फिर भी ये मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी अपने लिए ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्राइवेट अकोमोडेशन है, कहाँ तक कॉस्ट करेगी, अगर आप यूनिवर्सिटी के ले रहे हैं तो कहाँ कॉस्ट करेगी। तो एवरेज, अब यहाँ पे एक मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दे देता हूँ कि अगर आप जर्मनी ग्रोसरी बारे में बात करें तो रेगुलर मिल्क 1 लीटर इज लाइक 1.08 यूरोस। इसके अलावा लोफ ऑफ फ्रेश वाइट ब्रेड, उसकी प्राइसेस, और ये मतलब कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। और जर्मनी इज अ वेरी गुड कंट्री इन टर्म्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो जर्मनी में उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलते हैं। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जर्मनी में आपने पढ़ने के बाद आपको जो PSW मिलता है वो कितना होता है, कितनी तरह के आपके सेटलमेंट स्कीम्स हैं। उसके अलावा चांसन कार्ते क्या है, चांसन कार्ते का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अपॉर्चुनिटी कार्ड, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, ये एक प्रॉपर एक बहस है। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको सारा गाइड करूंगा। और इसी तरह कॉस्ट ऑफ हिटिंग, उसके बाद हाउ मच द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 49, और हाउ मच द स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस, इट वेरीज। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4 5 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं, और इनके कंट्रीब्यूशन ये साथ मेंशन्ड है। लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस और टोटल अमाउंट पर मंथ। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप यहाँ में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउ मच शुड आई बजट फॉर माई स्टडी मटीरियल, 31 यूरोज। उसके बाद आपका ब्रांड न्यू टेक्स्ट बुक्स आर 20 to 100 यूरोज। ये आप अपने सीनियर से वैसे भी ले सकते हैं, जो पाकिस्तान एक हमारा कल्चर होता है ना कि हम बड़ों ने पढ़ा तो छोटे वैसी किताबें ले लेते हैं। तो recreation entertainment in Germany is a very good country. I totally love this country. For example, here are some of the sports activities offered in the free at TUM: soccer, basketball, volleyball, floorball, running, fit, Conaro, I don't know about it, climbing, cycling, dancing, yoga, external sport facilities. उसके अलावा फोन एंड इंटरनेट बिल्स की बात करें तो वो भी एक बड़ा मुनासिब है। ओवरऑल जर्मनी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इज अ वेरी गुड कंट्री। और अब आपने सारा टोटली ये अप्लाई करना है ऑनलाइन पोर्टल पे जाके।
आप किसी प्रोफेशनल की जो है वो ले सकते हैं सर्विसेज, जैसे कि हम हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने किस तरह से अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करना है और किस तरह से आपने वीजा एप्लीकेशन करनी है। तो वीजा एप्लीकेशन इज टोटली ऑन द पोर्टल ऑफ द जर्मनी। एंड अपॉइंटमेंट्स की एक बड़ी न्यूज ये है कि अब जर्मनी में अपॉइंटमेंट्स का इशू नहीं है। इफ यू हैव मोर देन 3.5 सीजीपीए तो आप वैसे ही फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट के अंदर आते हैं, आपको विद इन 2 वीक्स मिल जाएगी। अगर इससे कम है तब भी आपको 4 वीक्स के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। प्रीवियसली ऑफर लेटर के बगैर आप बुक कर सकते थे अपॉइंटमेंट, अब नहीं कर सकते आप। तो ये सारी चीजें अपडेट हो चुकी हुई हैं। जर्मनी इज अ वेरी 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 वेरी, मैं फिर कहूंगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी कंट्री है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, एंड इट इज योर गेटवे टू यूरोप। और वीजा रेशियो की अगर मैं बात करूं तो एट द मोमेंट इट्स लाइक 80 70 to 80%, but it all depends on your visa interview. So be prepared for the visa interview. You should be a genuine student. You should have your funds ready and you should have your everything in place कि आप अपने डिग्री से रेलेवेंट। जर्मनी में अप्लाई करने की सबसे बड़ी टिप ये है कि ऑलवेज जर्मनी के अंदर आप जब भी अप्लाई करो अपनी डिग्री से रिलेटेड अप्लाई करो, डिग्री से बाहर मत जाओ। इसके अलावा ये आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मैंने इसमें काफी चीजें ऐड की हुई हैं। जो स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन जर्मनी है, वहां पे अब ये जर्मनी स्कॉलरशिप जो है इसमें ड्यूट्सलैंड पेंडियम ये स्कॉलरशिप है, डार्ट स्कॉलरशिप है, इराजमस प्लस स्कॉलरशिप है। इराजमस प्लस इज फॉर द होल यूरोपियन कंट्रीज। इसके अलावा ये सारे यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इनको अकेला अकेला जाके भी स्टडी कर सकते हैं। तो हमारी आज के वीडियो इट्स ऑल अबाउट कि आपने किस तरह से जो है वो जर्मनी का आइडिया लेना है जब भी आपने जर्मनी में अप्लाई करना है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।